खबर भोपाल से। रिटायर्ड जज गिरिबाला की रिमांड जारी। गिरिबाला के साथ समर्थ सिंह से भी पूछताछ की जा रही है। 2 दिन से रात में सीबीआई अधिकारी पड़ताल कर रहे हैं। गिरिबाला समर्थ सिंह के बयानों में विरोधाभास है। सीबीआई गिरिबाला समर्थ का नार्को टेस्ट कराएगी। फांसी का फंदा खोलने और बेल्ट को लेकर हुई पूछताछ। त्रिशा और समर्थ के बीच कौन था तीसरा शख्स, इसको लेकर भी पूछताछ की गई। जब आप निर्दोष तो समर्थ को क्यों फरार कराया, ये बात भी सीबीआई ने पूछी। वहीं 2 जून तक सीबीआई की रिमांड पर है गिरिबाला सिंह। तो फांसी का फंदा खोलने और बेल्ट को लेकर पूछताछ की गई। त्रिशा और समर्थ के बीच तीसरा शख्स कौन था, इसको लेकर भी पूछताछ की गई। कहा गया कि जब आप निर्दोष तो फिर समर्थ को फरार क्यों कराया। सीबीआई ने ये तमाम सारे सवाल गिरिबाला सिंह से पूछे। देखिए, त्रिशा शर्मा संदिग्ध मौत के मामले में सीबीआई की जांच लगातार तीसरे दिन भी जारी है। और जहां तक बात करें तो पूर्व रिटायर्ड जज और त्रिशा शर्मा के साथ गिरिबाला सिंह और उनके बेटे समर्थ सिंह दोनों से सीबीआई पूछताछ कर रही है। और 5 दिन की रिमांड पे 2 जून तक उन्हें सीबीआई ने लिया हुआ है। और जहां तक बात करें तो पिछले 2 दिनों से रात को लगभग 2-2 घंटे से ज़्यादा सीबीआई ने इसी दफ्तर में जो 4 इमली पे मौजूद है समर्थ सिंह और गिरिबाला से एक साथ भी पूछताछ की और अलग अलग भी पूछताछ की है। सीन रिक्रिएशन भी करवाया गया है और एक बार और सीन रिक्रिएशन किया जाएगा कि 12 मई की रात को 10 से 10:30 बजे के बीच त्रिशा शर्मा की संदिग्ध अवस्था में मौत कैसे हुई। और सीबीआई ने जो अपनी प्रश्नावली बनाई है उसमें 50 से ज़्यादा बिंदु लिए हैं कि अलग अलग पॉइंट्स पे कुछ पे पूछताछ हो चुकी है और कुछ पे पूछताछ होना बाकी है। और जहाँ तक बात करें तो आज रिमांड का तीसरा दिन है और तीसरे दिन सीबीआई विचार कर रही है कि रिमांड के दौरान ही समर्थ सिंह और गिरिबाला सिंह का नार्को टेस्ट करवाया जाए। इसके अलावा फांसी के फंदे को लेकर जो बात हुई थी, क्योंकि समर्थ सिंह स्वीकार कर चुका है कि गिरिबाला सिंह ने गांठ खोली थी और उन्होंने त्रिशा शर्मा को फांसी के फंदे से नीचे उतारा था। और गिरिबाला सिंह ने भी स्वीकार किया है कि उन्होंने फांसी के फंदे की गांठ खोली थी। तो तमाम तरह के जो बिंदु हैं वो बिल्कुल जांच में शामिल किए गए हैं। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर यह है कि त्रिशा शर्मा और उनके पति समर्थ सिंह के बीच कोई तीसरा शख्स भी मौजूद था। और एसआईटी की रिपोर्ट में भी ये मामला सामने आया था, लेकिन एसआईटी ने उसे अपने रिपोर्ट में नहीं लिया। सीबीआई को जानकारी मिली है कि दोनों पति पत्नी के बीच कोई तीसरा अमित नाम का शख्स मौजूद था और उसके कारण भी आपस में त्रिशा शर्मा और उसके पति के बीच विवाद होता रहता था। तो इस तरह 50 बिंदुओं की एक प्रश्नावली सीबीआई ने तैयार की है। और सबसे बड़ी खबर यही है कि त्रिशा शर्मा संदिग्ध मौत मामले में समर्थ सिंह जो उनके पति थे और गिरिबाला सिंह जो रिटायर्ड जज और त्रिशा शर्मा की सास थी, दोनों का नार्को टेस्ट सीबीआई करवाएगी। अनिरुद्ध, कहा जा रहा है कि जब सीबीआई कई सवाल लेकर के दोनों के पास पहुंची तो जब ये जवाब दिए गए तो मेल नहीं खा रहे हैं दोनों के जवाब, विरोधाभास नजर आ रहा है। देखिए, पिछले 2 दिनों की जो पूछताछ हुई है उसमें भी यही बिंदु सामने आया है कि दोनों के जो सवाल जो किए जा रहे हैं उनके उत्तर मैच नहीं कर रहे हैं। समर्थ सिंह अपने बयानों में अलग बात कह रहा है और गिरिबाला सिंह अपने बयानों में कि 12 मई की रात को क्या हुआ था अलग कह रहा है। तो दोनों को आमने सामने बिठा के भी पूछताछ की जा चुकी है, लेकिन वो प्रारंभिक पूछताछ थी। और अगले 2 जून तक दोनों का सीबीआई के पास रिमांड मौजूद है। और जहाँ तक आज की बात करें तो आज ही वापस उन्हें उनके गिरिबाला सिंह के घर ले जाया जाएगा, जहां पर कि ये पूरी घटना हुई थी। 12 मई की रात त्रिशा शर्मा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई थी। और उनसे सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब वो अपने आप को निर्दोष बता रही हैं तो वो समर्थ सिंह को फरार होने को उन्होंने क्यों कहा। ये तमाम तरह के बिंदु हैं। 50 बिंदुओं की प्रश्नावली और क्वेश्चंस सीबीआई के टीम ने तैयार की है। इसमें से कुछ पे पूछताछ हो चुकी है और कुछ पे पूछताछ होना और बाकी है। लेकिन फिलहाल आज रिमांड का तीसरा दिन है और तीसरे दिन भी उन्हें घटना स्थल पर ले जाया जाएगा, क्योंकि एसआईटी की जो रिपोर्ट है भोपाल पुलिस की वो भी सीबीआई अपने कब्जे में ले चुकी है। सीबीआई पूरी जांच साइंटिफिक तरीके से कर रही है और अगर ज़रूरत पड़ी तो आज शाम को या कल ही समर्थ सिंह और गिरिबाला सिंह का नार्को टेस्ट भी सीबीआई करवा सकती है, जिससे कि सच सामने आए कि 12 मई की उस रात 10 से 10:30 बजे के बीच बाग मुगलिया एक्सटेंशन में उनके घर में क्या घटना हुई थी और क्या त्रिशा शर्मा की यह आत्महत्या की कोशिश थी या फिर उनकी हत्या की गई है। चलिए अनिरुद्ध, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें
YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।